सहज शुभ्रतम निर्मलम दिव्यमूर्ति सरलम नित्यं सत्यं। तासीन बाबा सत्संग प्रेमी सज्जन जन धर्मशीला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोग पाठ से लेकर अभी तक गुरु महाराज के ज्ञान श्रवण कर रहे थे। जो संतों के ज्ञान को श्रवण करने लग जाए, सुनने लग जाए और उसको समझ में भी आ रहे हों, उनके लिए कहते हैं श्रोतापन फल को प्राप्त करें। शुरू में जो सत्संग सुनते हैं बहुतों को समझ में नहीं आता है, सिर्फ सुनते हैं, मन कहाँ कहाँ भागते रहता है। बारंबार सत्संग सुनते सुनते संतों के वाणी समझ में भी आने लग जाता है। तब समझिए आप असली श्रोता बन गए। जो असली श्रोता बन जाते हैं वही एक दिन वक्ता भी बन जाते। असली श्रोता ही एक दिन वक्ता बनते। संतों के ज्ञान समझ में आ जाए। यहाँ के दृश्य देख करके जब से फिर ग्राम में आई हूँ तो ऐसा लगता है यहाँ से जो ज्ञान दी जाती है समझ में कुछ न कुछ आ रहा है। बहुतों बुरे समझ रहे हैं और सब कुछ न कुछ समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इसीलिए सब के सब आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। पाठ में आया
जो भगवान श्री राम अपनी सारे प्रजाओं को बुलाए, उसमें अंतःपुर से भी सब है, गुरु भी हैं, सब के सब है। तब वहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। यह मनुष्य शरीर जो है बहुत भाग्य से मिला है। मुख से आवाज नहीं निकालनी। मुख से कोई आवाज निकालते हैं, ये गलत बात है। यहाँ पर आते ही सत्संग आश्रम में जैसे प्रवेश करते हैं, कहीं किसी भी संतमत सत्संग आश्रम में प्रवेश करते ही मौन हो जाए। इससे बहुत लाभ होगा। जितना देर आप आश्रम में रहेंगे, उतना देर समझ लीजिए आपके मुख का तप हो जाए, आदत बनेगी। जिसको घर में अधिक बोलने की आदत है, यहाँ आने पर भी अपने आप को संभाल नहीं पाते, बोलते रहते। समझ लीजिए बोलने की आदत बहुत है, यहाँ पता चल जाता है। इसीलिए सुबह में भी उठिए। इस बात को मैं एक जगह और बोली, सुबह में जब सो करके उठिए और जब तक स्तुति प्रार्थना शुरू नहीं कर देते हैं, तब तक मौन रखें, मुख से आवाज नहीं निकालना। मौन रहने की आदत बनाई, बिल्कुल मौन हो जाता है। सप्ताह में एक रोज मौन व्रत रखें। अभी लोग उपवास में रहेंगे, जब तक दुर्गा पूजा का यह व्रत चलेगा तब तक उपवास में रहेंगे, 9 दिन उपवास में रहेंगे। लेकिन ये नवरात्रि मतलब पिंड में जब तक रह रहे हैं और सभी इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुख बने हुए हैं, तो समझ लीजिए रात्रि ही रात्रि। पिंड में है, उसके लिए उसका जीवन अंधकार में रहता है, और अंधकार में उसका जीवन रहता है। जैसे 10 पूजा आते ही पट उघड़ जाता है, 10वीं रोज पट उघड़ जाता है। उसी तरह 10वां द्वार में प्रवेश करते ही प्रकाश हो जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है। तो सोचिए, इंद्रियों के द्वारा
जो विषय मुख है, तो अंधकार में रह करके कार्य हो रहा है। वही जो सिम्टम में आ जाते हैं, दसवां द्वार की तरफ जिसका उद्गमन हो जाता है, तो समझ लीजिए वो प्रकाश में आ जाते हैं, उसका मन प्रकाशवान हो जाता है। फिर वही इंद्रियां जो सत्संगी होते हैं, देखते हैं, कहते हैं संत महापुरुष के दर्शन करते, संत महात्मा के दर्शन करने के लिए तड़पते हैं। वही आंखें अब निर्मल हो गई है, नवों द्वार से ऊपर हो गए हैं, तो संत महापुरुष के भी दर्शन के लिए तड़पते हैं। देखिए सभी इंद्रियां अब निर्मल हो गई, कानों से चाहते हैं सत्संग सुनते, नहीं सुनने पर तड़पने लगते हैं, कुछ दिन नहीं सुनते हैं, भीतर से मन व्याकुल हो जाता है। प्रकाश में आ गए, यही कारण है। अब चाहते हैं संत महापुरुष के दर्शन करते, उसको मेला प्रसाद ये सब अच्छा नहीं लगता है, सत्संग अच्छा लगता है। इसीलिए तो आप लोग यत्र तत्र से समेट करके चले आते। आज कुछ लोग दो बार आना पड़ा। सोचिए गुरु महाराज से कितना प्रेम है, जो परेशानी को झेल करके भी पहुंच जाते। एक बार आए, पता चला, फिर चले गए, फिर आ गए। सोचिए कितना साहस है गुरु महाराज के प्रति, कितना प्रेम है उनको गुरु महाराज के प्रति। प्रकाश की झलक देख लिए हैं, यही कारण है। हाथ से चाहते हैं संत महापुरुष की सेवा करें, पैर से चाहते हैं कि उसी द्वार में जाएं। हर तरह से अंग प्रत्यंग अब पवित्र हो गया है। पिंड से ब्रह्मांड की तरफ जो उद्गमन कर गए हैं, दसवां द्वार में जो प्रवेश कर गए हैं, या दसवां द्वार दिखने भी लगा है, तो वो पवित्र होने लग जाते, पवित्र कुछ न कुछ पवित्र हो जाते। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं नर्तन पाई विषय मन। सभी इंद्रियों का जो विषय है, मनुष्य शरीर को पा करके विषय में ही मन लगाते रहते हैं। अमृत को छोड़ करके वह विष लेते हैं। बताइए, दसवां द्वार में अमृत है, उस अमृत को पान करके मानव तृप्त हो जाते हैं। वहाँ जो अमृत बरसते रहता है, वहाँ जो अमृत छूते रहता है, उस अमृत को पा करके वो तृप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे तृप्त होने लग जाते हैं, उनको महसूस होने लग जाता है। विषय के तरफ देखिए, जैसे प्यास लगने पर कोई ओस चाट करके प्यास बुझाना चाहे, प्यास बुझेगी? समझ लीजिए ओस चाट कर प्यास बुझाना है, संसार के विषय की तरफ जाना,
ओस चाट करके प्यास बुझाना। कभी तृप्त नहीं, कभी वो तृप्त नहीं हो सकता। जो चतुर होते हैं देखते हैं, अरे अभी जो स्वादिष्ट जो भी ग्रहण किए, पेट भरा किसी तरह से छोड़ दिया, फिर यह जीव वही स्वादिष्ट भोजन मांग रही है। उससे भी और स्वाद बढ़ा दीजिए, और स्वाद बढ़ा दीजिए, तृप्त होने वाला है। जब यह एक बार में दिया जाता है, फिर वही मांग करता है, फिर इनको क्यों दे? तृप्त तो होता भी नहीं है। तो शरीर रक्षा के लिए, इस शरीर रक्षा के लिए भोजन करना है। ये नहीं कि भजन को बिगाड़ने के लिए भोजन, शरीर रक्षा को, शरीर को रखने के लिए भोजन होना चाहिए। विषय भोग भोगने के लिए यह शरीर नहीं है। यह शरीर मिला है परमात्मा की खोज करने के लिए, उस परम प्रियतम परमात्मा तक पहुंचने के लिए। आगे कह रहे हैं भगवान कि जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, वह शरीर मिला। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ। कहेंगे कैसे दुर्लभ है? देवता तो देवता है, मानव से भी श्रेष्ठ है, देवता को फिर दुर्लभ कैसे? देखिए, देवता सब जो है बंधन में, और देवता को जो है 10वां द्वार नहीं होता है। देवता के शरीर में 10वां द्वार, इसीलिए दुर्लभ है। मानव शरीर में 10वां द्वार। मानव शरीर से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। विषय के तरफ जो है, अपने मन को विषयों के तरफ से प्रयास करना चाहिए, समेटने की कोशिश करते रहना चाहिए। सात्विक भोजन, हमारा रहन सहन, खान पान सब सात्विक हो। मन को जो चंचल बना देता है, वैसा भोजन ग्रहण नहीं करे। संत कहते हैं, जिह्वा इंद्री एके नाल, जो जीते सो जीते काल। जो जिह्वा को बस में कर लेंगे, जिह्वा को स्वादिष्ट देते रह जाएंगे, देने लग जाएंगे, तो आप देख लेंगे। इस सब चीज के निरीक्षण कर करके मैं देखी। जिस दिन स्वादिष्ट भोजन करती थी, घर परिवार में बनाना पड़ता था स्वादिष्ट भोजन, सबके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। कभी कभी नहीं बना पाती थी, वो भोजन कर लेती थी। जब वह लहसुन प्याज वगैरह सब दे के पूरा झालरा तेल मसाला दे करके बनाती थी, तो उस दिन के मैं भी भोजन कर लेती थी। तो देखती थी कि उस दिन एक बार भी भजन नहीं बनता था। एकदम मन भागते रहता था, भागते रहता था। और जिस दिन प्रयास रहता था, बाद में तो बिल्कुल छोड़ दिए कि
जिस भोजन से भजन बिगड़ जाए वह भोजन किस काम का। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अलग में बना लें। अलग में भी बनाएंगे तो घर में बहुत तरह के बाधा उत्पन्न हो जाते। जब डांट वगैरह इधर उधर फेंका हुआ जो रहता था वो सब बना करके एक बर्तन में रख देती थी, धो करके फिर उसको सिर्फ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, स्वाद रहित भोजन। स्वाद लगेगा तो अधिक भोजन ग्रहण कर लेते, स्वाद लगने पर खाया जाता है, अधिक खा लेंगे। स्वाद रहित है, हल्का नमक है, हल्का हल्दी है, बाद में पता चला कि धनिया जीरा ये सब खाना चाहिए, ये सब जो है जरूरी है शरीर, लेकिन उतना तेल, लाल मिर्च और सब जो होता है गोल मिर्च ये सब अधिक नहीं खाना चाहिए, अदरक वगैरह कम खाना चाहिए। तो देखते थे उसकी तो भजन बिगड़ ही जाता था। जब थोड़ा सा उसको सिखा करके खाते थे, जैसे बैठते थे वैसे भजन में मन लग जाता था, खूब मन लगता। लेकिन उसके लिए बाहर से भी विघ्न प्रकट होगा, हर तरफ से विघ्न प्रकट होगा, कितना भी फुर्ती से करेंगे, घर में ऐसा ऐसा आफत खड़ा हुआ है, अलग से सिद्ध करती है तो इतना जलावन भी तो अधिक खर्च हो रहा है। फिर विचार किया गया चलो जलावन तो सभी में खर्च होता है, इसलिए दुखी होंगे ही घर के सब। तो चूल्हा में कोयला होता है तो कोयला जमा करके अधिक बड़ा रहता था, उस पर पानी दे देते थे, थोड़ा छोटा छोटा उस पर, उसमें भी विरोध होने लगता है, घर परिवार उसमें भी विरोध होगा। तो फिर जितना रहता था कोयला सबको, देखिए इससे शिक्षा मिली, हर तरह से ज्ञान बढ़ते जाता है। हर परिवार में ही रह करके आप असली तैराक बन सकते हैं। सूखे में जा करके, सूखे में कहीं चले जाएंगे तो तैराक बन सकते हैं, जैसे जल में उतरने पर ही कोई असली तैराक बनते हैं, उसी तरह से यह संसार है, इस संसार सागर में रह के ही कोई असली तैराक बन सकते हैं, संसार सागर को पार करने की कला सीख सकते हैं। तो शुरू में तो दुख लगता था, विचार करते थे, सोचते थे सही करते हैं, गार्जियन को बहुत मेहनत से पैसे जमा करते हैं। तो फिर क्या, ये इतना बड़ा था कोयला, थोड़ा भी बड़ा था तो दूर उस पर औंटा चला जाता था, सबको निकालते थे। छोटा छोटा जो राख में रहता था, राख में मिला कर रहता था, उस पर बड़ा कटोरा था, उस पर पानी नमक हल्दी दे के चढ़ा देते थे। जब तक में सारा कार्य इधर करते थे तो गरम राख में भी छोटा छोटा कोयला मिलता, उसमें भी सब्जी दे के सिद्ध हो जाता है। देखिए कम से कम खर्च में काम चला सकते हैं और किसी का ऋणी भी नहीं बनेंगे। माता पिता गार्जियन के मान लीजिए अधिक खर्च कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक खर्च कर रहे हैं, तो जान लीजिए ऋणी बन जाएंगे, कर्ज नहीं चुका पाएंगे। घर परिवार में जितना परिश्रम कर रहे हैं, मान लीजिए भोजन कर रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, उनकी व्यवस्था में रह रहे हैं, बिजली पानी सारी व्यवस्था, लोग इस बात को नहीं समझते हैं, कहते हैं मेरा घर, किसी और का कमाया हुआ सब कुछ है, मेरे परिश्रम की कमाई नहीं है। अगर मेरे परिश्रम की भी कमाई है तो आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। वो शक्ति जो है उस परमात्मा की शक्ति काम कर रही है शरीर में, इतना हिफाजत होना चाहिए।
नहीं तो ऋणी बन जाएगी। देखते हैं प्रकृति के अनुसार जितना प्रकृति हवा दे रही है गर्मी के मौसम में, उसमें आदत बनाना चाहिए, रहने की आदत उसमें बनाना चाहिए। तो नहीं रह पाते, पंखा लग गया, चलो कोई बात नहीं, पंखा लग, उसमें भी पंखा है। मान लीजिए बिजली चली गई तो तब वाला गुण होना चाहिए। अंग प्रत्यंग को तपाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन इस शरीर को जला दिया जाएगा, एक दिन इस शरीर को इस दुनिया से एक दिन चले जाएं, जीवात्मा इस शरीर को छोड़ दे, विचार कीजिए। उससे पहले इतना तप जाना चाहिए, इतना तप जाना चाहिए कि किसी तरह से आगे कष्ट नहीं हो। गर्मी, बिजली चली गई, तुरंत पंखा, सत्संग स्थल पर। अब शरीर कैसे अस्थिर होगा? और बांटने वाले भी सुविधा के लिए बांट देते हैं पंखा। देखिए किस तरह से हलचल मचाते हैं। कल भी देखिए पुरुष वर्ग में कोई पंखा की मांग नहीं थी, नहीं ली, दे भी रहे थे तो नहीं ली। एक बाबा कोई कष्ट होगा शरीर में या जो भी कारण लिए थे, लेकिन माँ बहन उधर पूरा पंखा एकदम झेल रहे हैं। यहाँ पर कह रहे अंग प्रत्यंग को स्थिर कीजिए, असली तपस्वी बनिए, बिल्कुल शरीर को स्थिर करके सुनने की आदत बनाइए, तब ध्यान में भी आप स्थिर हो पाएंगे। कभी स्थिर हो पाएंगे? हाथ भी चल रहा है, बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, अस्थिर हो पाएंगे? ध्यान में अस्थिर से बैठ पाएंगे? गर्मी का एहसास हो रहा है, गर्मी लग रही है, पंखा झेलने लगते हैं, मच्छर काटता है, उसमें हलचल, मन चंचल हो जाता है, मक्खी लगता है, चंचल हो जाता है, मक्खी लग रहा है, मच्छर लग रहा है, उस समय भी लक्ष्य पर रहेगी, उस समय भी लक्ष्य पर रहना पड़ेगा। अगर मन उधर भाग रहा है तो आप लक्ष्य से दूर हैं। गर्मी लग रही है, शरीर में है, पीठ में है, इसीलिए गर्मी लग रही है। तो अभ्यास करेंगे अपने आप को समेटने की अभ्यास करेंगे। अभ्यास करते करते जब चेतन सिमट के पीठ से ब्रह्मांड में आ जाएगा, फिर गर्मी नहीं लगेगी। अभ्यास बनाएंगे इसी मानव शरीर के द्वारा। कब बनाएंगे बताइए? अभ्यास बनाना चाहिए। सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। ये जो है आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा जो है ये गर्मी लगने पर ये हवा चाहती है, हवा दे रहे हैं। ये क्या है? स्पर्श सुख मिल रहा है, हवा का स्पर्श हो रहा है, शरीर आनंद लग रहा है। इससे भी ऊपर उठना है, तब काम बने। जिह्वा स्वाद के कारण, एक जिह्वा स्वाद के कारण सभी इंद्रियां चंचल हो जाती हैं। और सुन रहे थे, उसके लिए भी ऋणी नहीं, हर तरह से समेट लेना है, हर तरह से समेट लेना है। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सोई वीर। इसी महाराज लिखते हैं, जो महा अजय, जितने योग्य जो संसार नहीं है, उसको जो जीत लेता है वही असली वीर है। पंच विषयों का जो बाजार है, पंच विषयों का जो संसार है, इस संसार पर विजय प्राप्त करिए। शरीर पर विजय प्राप्त करिए,
सभी इंद्रियों को बस में कर लिए तो समझ लीजिए संसार पर विजय प्राप्त कर। और संसार पर विजय प्राप्त कर लिए तो आप वीर हो गए। वीर, आओ वीरों, इसके लिए गुरु महाराज जी कहे आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना हो। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना हो। वक्त नहीं है ए वीरों अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। यह संसार जो है अंधकार मंडल है, शरीर और संसार जो है यह अंधकार मंडल है। अंधकार से प्रकाश में जाना है, तब काम बने, तब आप उतना कष्ट नहीं भोगेंगे। शरीर भी छूटेगा तो सूक्ष्म शरीर लेकर के निकलेंगे, और नहीं तो इस शरीर को देखते हैं कहीं चमड़ा को काटिए, उसको चमड़ा को छीलने की कोशिश कीजिए। किस तरह से इसमें चेतन मिला हुआ है, जैसे ही चमड़ा खींचेंगे कितना कष्ट होगा, असहनीय कष्ट होगा। जिसको थोड़ा सा कट जाता है पता चलता है, जल जाता है तो पता चलता है किस तरह से चेतन मिला हुआ है इसमें। इस चमड़ा से, इस शरीर से चेतन को खींच करके पीठ से ब्रह्मांड में कर लेंगे, फिर उतना कष्ट नहीं होगा। आराम से खींच करके पीठ से ब्रह्मांड में चले जाना। अब ब्रह्मांड में जब चले जाएंगे आप सूक्ष्म लोक के निवासी हो जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, कष्ट नहीं होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मनुष्य शरीर को पाकर भी अगर विषय में मन लगाते हैं उसके लिए कहते हैं सठ व सठ विष, अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करता है। इसीलिए अपने आप को बचाइए, जो समझते हैं बचाइए अपने आप। एक छोटी सी कहानी है। आप लोग सुने भी होंगे, ये कहानी नहीं है, मतलब अनुभव की बात है, सुने होंगे कि देखिए अंधकार जो है, अंधकार के कारण कुछ दिखता नहीं है। मैं ये दृष्टांत दी हूँ, शायद याद नहीं है, यहाँ पर दी हूँ कि नहीं, कि मेरे पास एक कढ़ाई था, काला कढ़ाई, काला हो गया था, पहले से काला था। तो गैस चूल्हा आया था, गैस चूल्हा, तो मेरे मन में हुआ कि काला कढ़ाई को अगर साफ कर देते हैं, रगड़ रगड़ के साफ कर देते हैं तो ये छोटा है, गैस पर चढ़ाने तुरंत गर्म हो जाएगा, और सब बड़ा बड़ा ये छोटा है, उसको शोभा देगा, गैस पर चढ़ाएंगे तो साफ होना चाहिए। तो इस ख्याल से उस काला कढ़ाई को जब फुर्सत हुआ, इधर जब कार्य कर रहे थे, घर में बहुत कार्य होता है, तो फुर्सत निकाल के जब बैठे, मेरे मन में हुआ चलो मंत्र जाप भी करेंगे, इस पर घर्षण भी करेंगे, जब जब फुर्सत होगा घसते रहेंगे, जल्दी साफ हो जाएगा। तो जब गए साफ करने के लिए खूब घसे, घसते घसते देखे जहाँ तहाँ कढ़ाई में वो उसका रूप दिखने लग गया। रगड़ने पर कढ़ाई का जो रूप था वो दिखने लग गया, चमकने लग गया, उसका असली रूप, उस रूप को ढक दिया था काली। बहुत दिन तक वो कालिक लगा, जिसके कारण उसका असली रूप दिखता
दिखता ही नहीं था। जैसे वो रूप उसका दिखने लग गया काली का, तो मेरे मन में हुआ इतना घसे तो इतना साफ हुआ, चलो इसको अगर पानी में फूलने दे देते हैं तो और जल्दी जो है काली छूटेगा। पानी में बाद में पूरा तो साफ नहीं हुआ, बहुत दिन से काला था, तो उसको पानी में फूलने दे। उसके बाद जब समय मिलता था घसते, देखते देखते फिर वही उसी को घर्षण करते करते मेरे दिमाग में आया कि इसी तरह से इस आत्मा पर जो है विषय रूपी कालिक जो है पड़ गया है। एक बार की बात नहीं, जन्म जन्म से इतना कालिक पड़ गया है कि अपना स्वरूप या देख नहीं पाता है। हम लोग अपना स्वरूप देख नहीं पाते, उस परमात्मा को देख नहीं पाते। तो यह जैसे कालिक को घसते घसते उसका रूप दिखने लग गया, उसी तरह से इस मन पर भी मंत्र का प्रहार होगा, मंत्र से घर्षण होगा, बारंबार घर्षण होगा। तो घर्षण करते करते देखते हैं सामने होकर पुकार करते रहते हैं, पुकार करते रहते हैं, और उसी बीच में बिजली चमक जाता है, कभी ज्योतिर्मय बिंदु दिख जाता है। ऐसा होता है, घर्षण पड़ रहा है, मंत्र रूपी साबुन का घर्षण पड़ रहा है। बीच बीच में कढ़ाई को थोड़ा मोटा मोटा जहाँ बरत था, छलनी से जोर से खुरचती, जोर जोर से खुरची। तो वहीं पे गुरु महाराज कहते हैं, जोरी जंगली सुखमन में बैठो, जोर जबरदस्ती मध्य में अपने मन को स्थिर की, गगन उड़ी जो। तो ऐसा होता है, खुरचते खुरचते वह जो है काली एकदम बिल्कुल बाद में साफ हो गया। मुझे उससे बहुत शिक्षा मिली, उस कढ़ाई से, क्योंकि कढ़ाई भी गुरु हो गया, मेरा कढ़ाई भी गुरु हो गया। बहुत शिक्षा मिली कि हर तरह से उसको खुरच खुरच करके साफ करते रहे तो पूरा साफ रहेगा। उसी तरह से लगे रहेंगे और जल में दे देते थे, खुरच कर साफ कर देते थे, फिर जल में फूलने दे देते थे। तो सत्संग रूपी जल से मन रूपी कढ़ाई को भिगा, फिर इधर से भी बुजुर्ग लोग ज्ञानी थे, तो फिर इधर से भी खबर कर दिए, जाओ वहाँ पर खबर कर दो कि आपके बेटी को सोने का ढंग है, सोने की कला जानते हैं आपकी बेटी। तो फिर इस तरह से दोनों में थोड़ा हो गया, फिर एक जगह दोनों मिल करके फिर मिले आकर के एक जगह सबके सब बोले, इस तरह के प्रश्न क्यों किए, वहाँ से भी यहाँ से। तो लड़का वाले से पूछा गया कि आप क्यों बोले लड़की को सोने का ढंग है। बोले इसीलिए पूछा गया कि देखिए वो बहू बन करके मेरे घर आएगी, और जो बहू होती है उसको जो है उसको चाहिए कि जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आए गए अतिथि है, सब अपने अपने बिछावन पर चले जाए, भोजन वगैरह करके अपने अपने बिछावन पर चले जाए, हर तरह से देख रेख करके सारी व्यवस्था को देख करके तब बिछावन पर जाना चाहिए। इसीलिए पूछा गया कि लड़की को सोने का ढंग है। जो जिस लड़की से हम विवाह करने जा रहे हैं वो मेरे घर की बहू बनेगी, पूछताछ तो होना चाहिए ना। बोले अच्छा ये बताइए लड़का के बारे में पूछे, मेरा बेटा बैठने का ढंग किसको नहीं होता है, ये बात क्यों पूछे। बोले ये बात इसीलिए पूछा कि मान लीजिए कहीं पर सभा लगी हुई, बैठक हो रहा है, मीटिंग वगैरह, आपके बेटा को बोलने का ढंग नहीं है, वो सबसे आगे में आकर के बैठ जाए तो बाद में भी उसको हटा दिया जाता है, और जिसको बोलने का ढंग है पीछे भी बैठता है, तो वहाँ जब उचित बात वहाँ से बोलते हैं तो सब कहते हैं आइए भाई आप आगे आकर के बैठिए, आगे आकर के बैठिए। उसको आगे में बुला लिया जाता है, आगे में उनका स्थान दे दिया जाता है।
ये सब पुरुष वर्ग में भी नारी वर्ग का ये सब धर्म है। इस तरह से ये सब ज्ञान होना चाहिए। हर तरह से कुशल होना चाहिए, हर तरह से कुशल होना चाहिए। तो ये कुशलता हमारे अंदर कैसे आएगी, इस बात को आप लोग जानते हैं। एक राजा, एक कहानी और सुनिए। एक राजा, वो राजा डॉक्टर उनको बता दिए अब जो है आपका समय पूरा हो गया, कब शरीर छूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो सबसे पहले वो जो सबसे छोटी रानी थी, प्यारी रानी थी, उसको पूछे कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा रहना मेरे लिए मुश्किल है। दिन रात तुम्हारे पीछे लगे रहता था, उनको सजाना संवारना, हर तरह से देख रेख करना, खिलाना पिलाना सब कुछ करता था। अब मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ जाओगे ना? तो छोटी रानी बोली कि आप जा रहे हैं, मैं तो एक पल के लिए भी आपके साथ नहीं जा सकती, एक पल के लिए। तो फिर वो दूसरी रानी से पूछी, वो पहली रानी कौन है? यही शरीर है, यही शरीर। जिस शरीर के लिए क्या नहीं करते हैं, जब जीवात्मा निकलने लग जाती है शरीर से, तो शरीर एक पल के लिए साथ जाता है? बताइए। फिर दूसरी रानी से पूछने गए कि देखिए वो धन है कि मैं आपके लिए दिन रात एक कर दिया, क्या नहीं किया। तो हम तो अब जा रहे हैं संसार से, हम जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलेंगे ना? बोले नहीं आप, हाँ मैं वहाँ तक शमशान तक जा सकती हूँ, शमशान तक जो खर्च वगैरह होगा, भोज भंडारा ये सब में जितना खर्च होगा उस सब में साथ दूंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जा सकती। तीसरी रानी जन है, रिश्ते ना तो उनसे भी जा के पूछी कि हम तो आपके लिए बहुत किए, हर तरह से देख रेख किए, आप साथ चलेंगे ना? बोले नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ शमशान तक जा सकती हूँ। देखिए तीसरी रानी। अब चौथी रानी के तरफ राजा, चौथी रानी कैसे चमकेगी, हर तरह से कैसे कुशल होगी, कैसे सुंदर होगी, कैसे स्वस्थ रहेगी, कभी ध्यान नहीं। चौथी रानी की तरफ कोई ध्यान नहीं, कोई मतलब नहीं रखे, वो सबसे बड़ी। तो बड़ी रानी से बोले कि रानी मैं तो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन बताओ अब तो मैं जा रहा, तुम साथ चलेगी ना? तो बड़ी रानी बोली हाँ हाँ स्वामी, आप जहाँ भी जाएंगे मैं साथ चलूँगी, मैं आपको कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। भले आप मेरे तरफ ध्यान नहीं दिए, अगर मेरे तरफ ध्यान देते तो फिर आपका सुंदर कर्म होता, सुंदर कर्म होता, सत्संग में जाते, हर तरह से सुंदर गुण बनाते, मतलब वो कर्म है। सबसे बड़ी रानी जो है कर्म है। तो देखिए सत्संग में जाते रहते, शुभ कर्म करते, ध्यान करते, तो उसका सदकर्म बन जाता, सुंदर कर्म बन जाता, वो सात्विक गुण में आ जाते, यहाँ तक कि मनुष्य से देवता बन जाते, देवता से ब्रह्म भी बन सकते थे। तो बड़ी रानी जो कर्तव्य कर्म है उसके तरफ वो कभी ध्यान नहीं। राजा साहब बड़ी रानी के तरफ कभी ध्यान नहीं। उसका परिणाम हुआ कि बड़ी रानी जो है हर समय ऐसे माहौल में राजा साहब रहे, सुंदर कर्म नहीं बनाए, सुंदर व्यवहार नहीं हुआ, ध्यान सत्संग नहीं किए,
जिसके कारण राजा साहब आज दुखी होते जा रहे हैं, दुखी हो, मतलब अंधकार में रहकर कभी सत्कर्म नहीं हुआ, सत्संग से नहीं जुड़े, सद्गुरु से नहीं जुड़े। इसीलिए कर्म पर हर समय जोड़ दीजिए, मन को भी सद्गुरु से जोड़े रहें। ये सब सोचते रहेंगे मेरे द्वारा पाप हो गया, हम पापी हैं, मतलब मन सब पर भी बहुत बोलते रहते हैं, हम बहुत पापी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लोग भी बोलते रहते हैं, सोचते हैं इससे हमारा बड़ा नहीं होगा। जो पाप हुआ है, मान लीजिए पाप हो गया अज्ञानता में, अब ज्ञान हो गया है, समझने लगे हैं सत्संग को, तो पाप के बारे में सोचना नहीं है, पुण्य करना शुरू कर देना है, शुभ कर्म शुरू कर देना है। सुंदर मन से सुंदर सोच, कर्म सुंदर कर, मन वचन कर्म, सुंदर वचन, सुंदर मन, सुंदर कर्म। तो सुंदर सुंदर सब कुछ, सोच भी सुंदर होगा, कर्म भी सुंदर होगा, वचन भी सुंदर होगा। सब कुछ जब सुंदर होने लग जाएगा तो फिर दुष्कर्म छूटेगा कि नहीं, बताइए। सत्संग करने लग जाएंगे, ध्यान लग जाएंगे, बढ़िया बढ़िया कर्म होने लग जाएगा, तो हर तरह से फिर आपका जीवन बदल जाएगा। ये नहीं कि अब पाप हो गया, पाप को सोच सोच करके माथा ढूंढ रहे। पाप जो हो गया अब शुरू कर दीजिए पुण्य करना। अज्ञानता में जो हो गया हो गया। अज्ञानता में माता पिता को कठोर वचन कह दिए, माता पिता से मतलब सेवा नहीं किए, जो बीत गया अब शुरू कर दीजिए। जो भी सुंदर कर्म है देख रेख नहीं कर पाए, अगर मानव शरीर मिला है, आप देखिए कह रहे हैं आगे भगवान जी कह रहे हैं, जौ परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मोम बचन हृदय बिट गऊँ, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भक्ति मोरी पुराण सुखी गाय। भक्ति, अगर परलोक को बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर भक्ति लाएं। भक्ति प्रकट होती है ध्यान करने से। ध्यान करने लग जाएंगे, सत्संग सुनने लग जाएंगे, भक्ति प्रकट हो जाती है। ज्ञान, वैराग, भक्ति, प्रेम हर तरह से कुशल हो जाएंगे, सुंदर सुंदर कर्म होने लग जाएंगे, सब तरह से आप सुंदर हो जाएंगे। उस सुंदर प्रियतम से मिलने के लिए सुंदर ही बनना पड़ता है। आप सुंदर बन जाएंगे, वो सुंदर गुण आपके अंदर भर जाएंगे। उसमें देर क्यों करें, सुंदर कर्म कर लीजिए, मन को सुंदर बना लीजिए, सुंदर वचन बोलना शुरू कर दीजिए। कहेंगे मेरे घर में वो इस तरह से करते हैं, हमको बर्दाश्त नहीं होता, कैसे करेंगे। उसी समय है जैसे आप बर्दाश्त कर लेंगे, समझिए आपका तप बढ़ जाए, तप बढ़ जाए। अब समय ही हो गया है, तो जितना सुने हैं आप लोग, अगर थोड़ा सा सुन लीजिए, मेरे से सत्संग करो, अब सुबह में निकल जाना। अगर मनुष्य शरीर को पा करके विषय में मन लगाते हैं तो फिर कह रहे हैं तब तो वो महामूर्ख कहा गया है। गुंजा बुराई पारसमणि को छोड़ करके कर्जनी ग्रहण कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं जो न तरई भवसागर, सारी सुविधा को पाकर के, ऐसे सत्संग, ऐसे सद्गुरु, ऐसे मानव शरीर, सारी व्यवस्था को पाकर के भी मनुष्य शरीर को पाकर के संसार सागर को तैरने की कोशिश नहीं करेंगे। परिवार, संसार जो भी है, शरीर ये भवजल है, इसी में तैर करके निकलना है। शुरू में सुन रहे जैसे नदी में तैरने के लिए जल में उतरना पड़ता है,
उसी तरह से संसार सागर को पार करने के लिए घर परिवार जहाँ भी है, गुरु दरबार भी जाएंगे, वहाँ पर भी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। बहुत लोग को भोजन नहीं मिलता है, झगड़ा होता है, किसी न किसी कारण बस घर से भाग जाता है, झगड़ा वगैरह करके उधर गया है, किसी के आज्ञा का पालन नहीं करता है, मनमाना चलने वाला जो लवारिश तरह लोग होते हैं वो भाग जाते हैं। अब बताइए, घर में माता पिता परिवार के नियम का पालन नहीं किए, वो भाग करके महात्मा बन पाएंगे? सच्चे गुरु के चरण शरण में रहना चाहिए। अगर महात्मा बनने गए हैं तो जहाँ तहाँ रहेंगे तो महात्मा नहीं बन पाएंगे। उसके लिए सच्चे सदगुरु के चरण शरण में रहना चाहिए, मजबूत गढ़ में। उसके लिए गोपीचंद को अब उनकी माँ 3 चावल दिए, मतलब 3 शिक्षा दिए थे। जब जाने लगे, बेटा जा रहे हो मजबूत गढ़ में रहना। बोले बेट माँ, मैं तो जा रहा हूँ, जंगल वगैरह में रहूँगा, मजबूत गढ़ कहाँ पर मिलेगा? बोला बेटा सच्चे सदगुरु के चरण शरण में रहना, वही मजबूत गढ़ है। बोला बेटा खूब स्वादिष्ट भोजन करना। तो गोपीचंद कहते हैं, माँ जंगल में स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलेगा? बेटा खूब भूख लगेगा ना तब भोजन करना, जो भी रूखा सूखा खाएगा वो स्वादिष्ट ही लगेगा। और गुरु दरबार में सेवा करते करते खूब थक जाएगा तो मुलायम बिछावन पर सोए। बोला माँ वहाँ मुलायम बिछावन कहाँ से आएगा? बोला बेटा खूब मेहनत करते करते थक जाएगा, कहीं भी नींद आ जाएगी, सो जाना, जैसे नींद टूटेगी फिर गुरु की सेवा में लग जाना। तो सदा तुम्हारे लिए मुलायम बिछावन ही रहेगा, स्वादिष्ट भोजन ही रहेगा, और उनकी आज्ञा का पालन करते रहेगा तो मजबूत गढ़ में ही रहेगा। इसीलिए बड़ों की आज्ञा का पालन कीजिए, इससे बहुत लाभ होगा। नहीं तो जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पार, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हंगति जाए। जान लीजिए, अगर मनमाना किए तो आत्महत्या का पाप लगता है, आत्महत्या का पाप लगता है। जिसको आत्महत्या का पाप लग गया तो प्रेत योनि में चला जाता है, बहुत दिन तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है, भारी दुख को सहना पड़ता है। आगे तो बहुत कुछ है, कितना कष्ट होता है, सुने होंगे आपने, बहुत कष्ट। कोई वहाँ बचाने वाला नहीं रहता, कोई बचाने वाला नहीं रहता है। इसलिए किसी तरह से पंच पाप से बचिए, पंच पाप नहीं हो, 6 विकार से बचते रहिए। तो ये पंच पाप 6 विकार होगी, राक्षसियाँ जो है तब मरेगी, तब यह राक्षस मरेगा जब आप ध्यान करेंगे। ध्यान करके चेतन को फिर से ब्रह्मांड में ले आएंगे, प्रकाश में आ जाएंगे। प्रकाश में रहने पर पंच पाप 6 विकार आपको नहीं गरसेगा, आपको दुखी नहीं करेगा। तो इसका मेन जड़ है ध्यान। ध्यान करना है और सत्संग करना है। ध्यान सत्संग करते रहेंगे, संत के ज्ञान को आचरण में उतारते रहेंगे। आज्ञा के पालन करने पर माता पिता गुरु परमात्मा तक प्रसन्न होते हैं। आज्ञा के पालन नहीं करेंगे तो जो माता पिता गुरु परमात्मा सब दुखी हैं, तो आपसे ध्यान बनेगा? ध्यान बनेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यही है, आज्ञा का पालन, आज्ञा का पालन। जो सुने हैं इसको आप लोग आचरण में उतारेंगे, इससे बहुत लाभ होगा। अब आप लोग जो जहाँ से आए हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज मैं जब से इस क्षेत्र में आई हूँ, हर तरह से मैं देख रही हूँ, सब प्रेम से सत्संग सुनने चले आते हैं, कहाँ कहाँ से चले आ जाते हैं। कितना प्रेम है आपके ज्ञान से,
इसीलिए यह ज्ञान हर तरह से उनके आचरण में उतर जाए, हर तरह से सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ऐसी कृपा की वर्षा आप करते रहेंगे, जरूर करेंगे। और ये यहाँ पर जो है, यहाँ के जो सत्संग लिए हैं, मैं सबके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज इन सबका इतना प्रेम देखिए, इतना सत्संग सुनने के बाद भी जो यहाँ के अगुआ सब है उनको संतोष नहीं हुआ। सोचे फिर और सत्संग हो जाए, तो संतोष नहीं हुआ आपके ज्ञान से। इसलिए हर तरह से उनको ज्ञानी बना देने का जीवन मंगलमय हो, हर तरह से भक्ति रस में भीगे, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरु